नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक बहुत ही अलग तरह के सोर्स पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और आज का जो हमारा सोर्स है वो 11 मार्च 2026 का एक बेहद रोचक आध्यात्मिक और दार्शनिक दस्तावेज है। सही कहा। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। इस चर्चा का उद्देश्य किसी धार्मिक विचारधारा को बढ़ावा देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा फोकस फंडामेंटली इस दस्तावेज में छिपे जो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तथ्य हैं, उनको निष्पक्ष रूप से समझना है। हाँ, यानी ये उन सभी सीखने वाले जिज्ञासुओं के लिए है जो गहराई से नई बातें सीखना पसंद करते हैं, जिन्हें जानकारी के बोझ या कहे कि इन्फो ओवरलोड से बचकर कुछ नए आहा मोमेंट्स चाहिए। एकदम। आजकल वैसे भी इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि लोग ऐसी चर्चा चाहते हैं जो उन्हें सीधे पॉइंट पर ले जाए और कुछ नया सोचने पर मजबूर करें। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दस्तावेज शुरुआत में ही एक बहुत ही दिलचस्प क्लेम करता है। इसमें लिखा है कि याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। हाँ, ये सच में एक गहरा साइकोलॉजिकल प्रपोजल लगता है शुरुआत में ही। वही तो, मतलब ये सीधा हमारी सोच और हमारे माइंड पर टारगेट कर रहा है। मैं तो इस लाइन को पढ़कर ही सोचने लग गई थी कि आखिर याद की यात्रा है क्या। देखिए, मैं बताता हूँ। ये दस्तावेज असल में मनुष्य के सात्वों यानी शुद्ध होने से लेकर तमो यानी अशुद्ध होने की जो मनोस्थिति है, उसका बहुत ही डीपली विश्लेषण करता है। सात्वों और तमो, यानी एक एक्सट्रीम प्योरिटी से एक्सट्रीम इम्प्योरिटी तक का सफर। हाँ, बिल्कुल। और इस दर्शन की गहराई को समझने के लिए हमें इसके पीछे के मनोविज्ञान को पकड़ना होगा। ये दिखाता है कि कैसे हमारी कॉन्शियसनेस वक्त के साथ बोझिली और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। और इसी एस्पेक्ट को क्लियर करने के लिए इसमें को बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया गया है, जो हमारी नाम और पहचान की साइकोलॉजी पर आधारित है। ओह, वो पुष्पा और शीला वाला एग्जाम्पल ना? हाँ, वही। उसमें लिखा है कि अगर किसी का नाम पुष्पा है और कोई उसे भीड़ में शीला कहकर बुलाए, तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेगी? जाहिर है बिल्कुल नहीं। उसके दिमाग में कोई हलचल ही नहीं होगी, क्योंकि वो नाम उसकी पहचान से जुड़ा ही नहीं है। सही कहा। मुझे ये एनालॉजी सचमुच प्रभावशाली लगी। मतलब हमारी पहचान हमारे नाम से इतनी डीपली जुड़ी होती है। और दस्तावेज इस नियम को उस सर्वोच्च सत्ता पर भी अप्लाई करता है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इस आम से साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल का यूज एक बहुत ही बड़े दार्शनिक तर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए किया गया है। वो कैसे? दस्तावेज ये तर्क देता है कि जो निराकार सर्वोच्च सत्ता है, जिसे इसमें रचयिता कहा गया है, उसका सिर्फ एक ही नाम है और वो है शिव, यानी शिवाय नमः। अच्छा, लेकिन आमतौर पर तो लोग बहुत से नामों का इस्तेमाल करते हैं। वही तो पॉइंट है। भक्ति मार्ग में लोगों ने कंफ्यूजन और अलग-अलग मान्यताओं के कारण उस एक सत्ता के अनगिनत नाम रख दिए हैं। तो इसका मतलब दस्तावेज कह रहा है कि जब हम एक ही एंटिटी को हजारों नामों से पुकारते हैं, तो हमारा फोकस बढ़ जाता है। बिल्कुल। यहाँ टेक्स्ट एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस बताता है कि शिव और शंकर अलग हैं। इसके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर देवता हैं, जबकि शिव निराकार रचयिता हैं। ओके, यानी जैसे अगर पुष्पा को शीला बुलाया तो कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, वैसे ही अगर हम रचयिता को सही नाम से ना पुकारें तो हमारा कनेक्शन या फोकस बन ही नहीं पाता। एकदम सही पकड़ा है आपने। हाँ। ये पूरा तर्क फोकस और सही पहचान की अहमियत पर जोर देता है। अगर फोकस ठीक नहीं है तो मन कभी शांत और स्थिर हो ही नहीं सकता। ये सच में फोकस की साइकोलॉजी का एक बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिक है। इसीलिए शायद दस्तावेज सही याद पर इतना एम्फेसिस देता है। हाँ, क्योंकि सही याद के बिना वो स्थिरता नहीं आ सकती। आगे बढ़ते हैं तो दस्तावेज में एक और हिस्सा है जिस पर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो आत्मा के स्वरूप की बात करता है। अच्छा, वो आत्मा के साइज और अपीयरेंस वाला सेक्शन। हाँ, मतलब अक्सर किस्से कहानियों में सुनने को मिलता है कि आत्मा अंगूठे के आकार की होती है या कुछ और। लेकिन इस दस्तावेज में आत्मा की तुलना भ्रुकुटी यानी दोनों भौहों के बीच चमकते हुए एक छोटे से सितारे से की गई है। बिल्कुल। और ये भी क्लियर लिखा है कि आत्मा अंगूठे के आकार की नहीं होती। और ये इतनी सूक्ष्म है कि इसको इन फिजिकल आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे सिर्फ दिव्य दृष्टि से ही महसूस किया जा सकता है। पर एक सवाल दिमाग में आता है कि इतना छोटा इनविजिबल सा सितारा इतने बड़े मनुष्य का और उसके कर्मों का बोझ कैसे उठाता होगा। ये सवाल उठना लाजमी है।
भौतिक तौर पर यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम इसको बड़े संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये दार्शनिक रूप से माइक्रो में मैक्रो के समाहित होने की थ्योरी है। जैसे किसी छोटे से मेमोरी कार्ड में हजारों जीबी डेटा आ जाता है, कुछ उस तरह। हाँ, बिल्कुल वही लॉजिक। एक सूक्ष्म बिंदु में जन्मों के कर्म और संस्कार रिकॉर्ड होते हैं, और इसी संदर्भ में दस्तावेज एक पूरे 5000 साल के चक्र की बात करता है। 5000 साल का चक्र, ये टाइम का हिसाब थोड़ा स्पेसिफिक और लिमिटेड नहीं लगता जब हम यूनिवर्स की हिस्ट्री की बात करते हैं? देखिए, इस फिलॉसफी में इस चक्र को एक सीढ़ी उतरने जैसा समझाया गया है। जब आत्मा शुरुआत में आती है तो वो सतो होती है, यानी 100% प्योर और चार्ज्ड। एक नई बैटरी की तरह जो पूरी तरह से फुल है। सही कहा। पर जैसे जैसे वो इस चक्र में सीढ़ी नीचे उतरती है, वक्त के साथ उसमें खाद या इम्प्योरिटीज बढ़ती जाती हैं। यानी वो सतो से तमो बन जाती है, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है। बिल्कुल। और दस्तावेज ये कहता है कि इस तमो से वापस सतो बनने के लिए, यानी उस प्योर स्टेट में आने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का जंप चाहिए होता है। 1 सेकंड का जंप? हजारों साल लग गए इम्प्योर होने में और प्योर होने में बस 1 सेकंड? ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो गया? ये जंप आखिर मिलता कैसे है? ये जंप सिर्फ याद से मिलता है। जब वो सूक्ष्म सितारा अपने रचयिता को सही रूप में याद करता है तो एक शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस वो तुरंत उसे सतो स्टेट की तरफ ले जाती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर ये 1 सेकंड की याद इतनी ही पावरफुल है तो लोग अतीन्द्रिय सुख महसूस क्यों नहीं कर पाते? ये अतीन्द्रिय सुख नॉर्मल खुशी से अलग है क्या? बहुत अलग है। अतीन्द्रिय सुख का मतलब है सुपर सेंशुअस जॉय, वो आनंद जो इंद्रियों या फिजिकल सेंसेस से परे हो। ये कोई अच्छा खाना खाने या प्रमोशन मिलने वाली खुशी नहीं है। यानी ऐसी खुशी जो किसी बाहरी मटीरियलिस्टिक चीज पे डिपेंड नहीं करती। बिल्कुल। और लोग इसे इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उनके माइंड पर बहुत हैवी बोझ होता है। दस्तावेज इसे सूक्ष्म पापों और देहाभिमान का बोझ कहता है। देहाभिमान मतलब? बॉडी कॉन्शियसनेस। खुद को सिर्फ एक फिजिकल बॉडी और उससे जुड़ी आइडेंटिटी तक ही लिमिट कर लेना। सही पकड़ा। जब तक देहाभिमान है तब तक सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। और इसमें एक बहुत ही कड़ी बात कही गई है एक कहावत के रूप में, कख का चोर 100 लाख का चोर। काखा का चोर 100 लाख का चोर, यानी एक तिनके का चोर भी लाखों की चोरी करने वाले के बराबर है। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम लॉजिक लगता है। एक छोटी सी गलती और एक बड़ा क्राइम दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सेम है। बात यहाँ फिजिकल चोरी की नहीं हो रही है, बात उस फीलिंग की है, उस डर की है जो चोरी करने के बाद मन में आता है। अच्छा, यानी वो जो छुपाने की आदत पड़ जाती है, उसकी बात हो रही है? हाँ, जब आप कुछ छुपाते हैं, चाहे वो 1 दिन का हो या लाख रुपए, आपके मन का चैन तो छिनी जाता है ना। दस्तावेज यही बताता है कि लोग सर्जन से, जिसे यहाँ भगवान या बाबा कहा गया है, उससे अपनी छोटी छोटी गलतियां भी छुपाते हैं डर के मारे। वाह, ये सर्जन वाली एनालॉजी तो बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी पर फिट बैठती है। जैसे अगर हम डॉक्टर से अपनी बीमारी छुपाएंगे तो वो सही इलाज कैसे करेगा? हम डर जाते हैं कि डॉक्टर डांटेगा। वही सेम मेंटालिटी हम उस स्पिरिचुअल एंटिटी के साथ भी रखते हैं, और यही छिपाने की आदत हमें आतीन्द्रिय सुख से दूर कर देती है। समझ आई बात। मतलब सच बोलने से और श्रीमत लेने से मन सच में हल्का हो जाता होगा। श्रीमत यानी उनकी सुप्रीम एडवाइस। बिल्कुल। और सच्चाई के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं है। दस्तावेज अलर्ट करता है कि माया तो बड़े बड़े महारथियों को भी चक्कर में डाल देती है। माया यानी इल्यूजन्स या डिस्ट्रैक्शंस, राइट? वो डिस्ट्रैक्शंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि बड़े बड़े समझदार वॉरियर्स भी फंस जाते हैं। इसीलिए शायद बहुत बहादुर बनना पड़ता है अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करने के लिए एकदम। और जब आप ये हिम्मत दिखाते हैं तो उसका असर आपके कर्मा पर भी पड़ता है। इस दस्तावेज में आगे एक बड़ी डीप लाइन आती है, हाथ काम तरफ दिल यार तरफ। हाथ काम तरफ दिल यार तरफ। ये सुनने में कितना पोएटिक लगता है ना? पोएटिक तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये माइंडफुलनेस का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ये बताता है कि कर्मा करते हुए भी आपकी बुद्धि का कनेक्शन एक ही जगह फोकस्ड होना चाहिए। यानी आप फिजिकली काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम या घर का काम, लेकिन मेंटली आप कंप्लीटली अलाइंड और कनेक्टेड है। हाँ, इसको एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ मेडिटेशन भी कह सकते हैं। ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि एक्शन में भी ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दस्तावेज ना इस पॉइंट के बाद हमारे मूड्स की बात करता है।
और आजकल मूड्स का क्या हाल है सब जानते हैं। मूड्स तो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। दस्तावेज ने तो बाकायदा एक लिस्ट जैसी दी है इस पर। वही मैं देख रही थी, कैसे लोगों का मूड लगातार बदलता रहता है। कभी एकदम आश्चर्य या सरप्राइज में है, कभी दिमाग में बस क्वेश्चन मार्क चल रहा है, कभी डीप कंफ्यूजन है, कभी टेंशन है और कभी अटेंशन का झूला है। ये अटेंशन का झूला बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसमें ही मन घूमता रहता है। सही कहा। ये सारे मूड्स हमारा फोकस तोड़ते हैं। तो आखिर इस पेंडुलम स्टेट से बाहर निकलने का तरीका क्या बताया है दस्तावेज में? इसके लिए दस्तावेज में एक वरदान दिया गया है, हमेशा एक रस संपन्न मूड में रहने का। एक रस यानी कांस्टेंट और स्टेबल, एक जैसी स्थिति, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमेशा एक रस रहना कितना मुश्किल है। रोज नई नई परेशानियां आती हैं। मुश्किल जरूर है, पर दस्तावेज बताता है कि ये संगम योग का वक्त है। ये कड़ी मेहनत के साथ साथ प्राप्ति का भी योग है। जैसे टेस्ट पेपर जैसी समस्याओं में पास होना है, उसकी बुद्धि का हाथ बहुत मजबूत होना चाहिए। टेस्ट पेपर्स यानी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एक टेस्ट की तरह देखना, जिसमें हमें अपनी स्टेबिलिटी प्रूव करनी है। अगर हमारे दिमाग पर हमारा ही कंट्रोल नहीं होगा तो इन टेस्ट्स को पास करना तो इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। और ऐसी स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट और एकाग्र स्थिति का एक बहुत ही जेन्युइन और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दस्तावेज के अंत में दिया गया है। हाँ, वो नोट वाला हिस्सा जो दादी गुलजार के पुण्य स्मृति दिवस पर आधारित है। मैंने उसे पढ़ा तो लगा कि किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल को पढ़ रही हूँ। ये टेक्स्ट दादी गुलजार को एक हीरो एक्टर के रूप में देखता है। एक ऐसा एक्टर जो अपनी स्क्रिप्ट और डायरेक्टर की एडवाइस को एक्यूरेटली फॉलो करे। हीरो एक्टर मतलब जिन्होंने हर कदम पर श्रीमत को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से अपने बिहेवियर में अपनाया हो। टेक्स्ट कहता है कि एक एक्यूरेट एक्टर वही है जो हमेशा मुस्कुराता रहे। हाँ, और सिर्फ मुस्कुराए ही नहीं, बल्कि सबको दुआएं दें और सबकी दुआएं लें। यही वो रियल लाइफ मैनिफेस्टेशन है उस एकरस मूड का और अतीन्द्रिय सुख का, जिसके बारे में दस्तावेज शुरुआत में बात कर रहा था। सच में बहुत इंस्पायरिंग है। किसी एक इंसान ने उन सारे डीप प्रिंसिपल्स को लिटरली अपने नेचर में उतार लिया था। दस्तावेज सुनने वालों को बेसिकली उनके पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा देता है। सही कहा। और यही चीज इस दस्तावेज को इतना अनोखा बनाती है। ये सिर्फ नॉलेज नहीं देता, उसको जीने का तरीका भी सिखाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटेंगे तो काफी प्रोफाउंड बातें निकल कर आई हैं। सबसे पहले वो फोकस और सही पहचान वाली बात। वो पुष्पा शीहा वही एनालॉजी जिससे समझ आया कि कनेक्शन ठीक जगह होना चाहिए। और फिर सच्चाई अपनाकर मन को हल्का करना, सर्जन से अपनी छोटी से छोटी गलती को ना छुपाना ताकि मेंटल बैगेज कम हो सके। और उसके बाद वो माइंडफुलनेस का प्रिंसिपल, हाथ काम तरफ दिल या तरफ, एक्शन और मेडिटेशन का एक परफेक्ट बैलेंस। और एंड में हमने देखा कि कैसे हम अपने वेयरिंग मूड्स को ओवरकम करके एकरस मूड बनाए रख सकते हैं, जैसा दादी गुलजार ने अपने जीवन में करके दिखाया। देखिए, भले ही ये एक आध्यात्मिक दस्तावेज है, पर इसमें छिपे सेल्फ मैनेजमेंट और मेंटल ऑनेस्टी के लेसन्स किसी भी फील्ड के व्यक्ति के लिए बेहद उपयोगी हैं। आजकल का जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाला दौर है, उसमें ये प्रिंसिपल्स एंकर का काम कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ। हम रोज इतनी चीजों में उलझते हैं कि हमारी इनर बैटरी सच में एकदम डिस्चार्ज हो जाती है। तो वापस उस स्टार जैसी स्थिति में आने के लिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। सही बात है। आज की इस डीपली इंसाइटफुल बातचीत को यहाँ रोकना होगा, लेकिन अंत में मैं एक ऐसी बात छोड़ना चाहती हूँ जिस पर सुनने वाले खुद विचार करें। चर्चा में 5000 साल के उस चक्र की बात आई जिसमें आत्मा धीरे धीरे अपनी शुद्धता खोती है, लेकिन वापस शुद्ध होने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। हाँ, वो 1 सेकंड का जंप। तो सोचिए, हमारी आज के इस आधुनिक और भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हमारा मन हजारों विचारों और टेंशन से मैला और बोझिल हो जाता है, तो वो 1 सेकंड का ट्रिगर या वो एक विचार क्या हो सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। वो आखिर क्या विचार होगा जो हमें तुरंत उस शुद्ध चमकते हुए सितारे जैसी शांत स्थिति में वापस ला सके? इस पर जरूर विचार कीजिए। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।